उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी हरिद्वार स्थित शासन के द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रमों की व्याख्यान माला के अंतर्गत आज मैं प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री आपके समक्ष बैसाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्मदिन के अवसर पर उनकी विश्व को शांति के परिप्रेक्ष्य में क्या देन है और क्या भगवान बुद्ध के उपदेश कितने सार्थक हैं, इसके विषय में कुछ विचार संस्कृत एकेडमी की इस व्याख्यान माला के अंतर्गत आपके समक्ष रखूँगा। सज्जनों, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व आज के दिन बैसाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। ये सिद्धार्थ गौतम जब इनको बोधिसत्व प्राप्त हुआ, इनको संबोधि प्राप्त हुई, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इनकी आत्मा में, दिव्य आत्मा में तेज की वृद्धि हुई और इनको दिव्य तेज प्राप्त हुआ, तब इनका नाम बुद्ध प्रसिद्ध हुआ। तथागत भी इनको बोलते हैं और बोधिसत्व भी इनको कहा जाता है। इनका जन्म बैसाख पूर्णिमा को हुआ था लुम्बिनी गांव में, जो कपिलवस्तु से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये विश्व के लिए एक आश्चर्य की बात है कि इसी बैसाख पूर्णिमा को उनको संबोधि प्राप्त हुई और इसी बैसाख पूर्णिमा को लगभग 80 वर्ष की उम्र में इनका शरीरांत भी हुआ। ये शाक्य गणाधिपति राजर्षि महाराज शुद्धोधन के कुल में पैदा हुए थे। इनकी माँ माया देवी के नाम से इतिहास में जानी जाती हैं। जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था। लगभग 20 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और बालक सिद्धार्थ बचपन से ही बड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। लुम्बिनी के जंगल में जब इनका जन्म हुआ, इनकी माँ जब अपने पीहर से ससुराल लौट रही थी तो बीच में ही लुम्बिनी एक जगह है, वहाँ जंगल में इनका जन्म हुआ। ऋषियों ने ये घोषणा की कि ये बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा संत बनेगा और वास्तव में जब हम इसकी परिणति देखते हैं तो इनके जीवन में वो बात दिखाई देती है। लगभग 5-6 वर्ष तपस्या करने के बाद जब इनकी आयु लगभग 20 वर्ष के आसपास हुई तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया और 5-6 वर्षों के पश्चात घोर तपस्या करने के बाद जब इनका शरीर बिल्कुल एक तरह से दधीची की हड्डियों की भांति हो गया तो तब इनमें दिव्यता आई, इनको बोध प्राप्त हुआ। बनारस के पास में सारनाथ एक जगह है, वहाँ पर इनको बोध प्राप्त हुआ और वहाँ पर अपने 5 शिष्यों को इन्होंने उपदेश दिया। और ये जो उपदेश है, ये उपदेश धर्म चक्र का जो प्रवर्तन है, धर्म चक्र का प्रवर्तन का उपदेश इन्होंने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में किया। और जो धर्म चक्र महाराज अशोक ने पूरे विश्व के अंदर जो फैलाया वो धर्म चक्र है। और ये आर्य सत्यों के 4 आर्य सत्यों के रूप में इनकी प्रत्यक्षानुभूति इनको हुई थी और ये इसका विश्व के लिए इनका बहुत बड़ी देन है। आज विश्व में चारों तरफ एक कोरोना महामारी फैली हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, विश्व के अंदर आतंकवाद है, हिंसा है, इतनी ज़्यादा विश्व को आज परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसके मूल में यदि कोई है तो वो हिंसा है। भगवान बुद्ध के पट शिष्य थे। जब 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई तो आनंद नाम के एक इनके पट शिष्य थे। इनके नेतृत्व में बौद्धों की एक बहुत बड़ी सभा हुई राजगीर में और वहाँ पर यह निर्णय किया गया कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को लिपिबद्ध किया जाए। तो तब विद्वानों ने त्रिपिटक नाम से इनके विचारों को लिपिबद्ध किया। ये 3 प्रकार के पिटक हैं। पिटक कहते हैं, पिटारे को बोलते हैं अर्थात पेटी जिसको बोलते हैं। पाली भाषा के अंदर मागधी भाषा में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 प्रकार के पिटकों की रचना की गई। अभी सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं और विनय पिटक में आचार संबंधी क्या शिक्षा हो सकती है संसार के लिए वो बताया गया है। और अभिधम पिटक में
बौद्धों की क्या फिलॉसफी हो सकती है, उसके सिद्धांतों का निश्चय किया गया। बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है धम्मपद, जिसको बोलते हैं। धम्मपद इनका मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध से संबंधित बहुत सी जातक कथाएं भी हैं, वो भी हमको लिपिबद्ध मिलती हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के क्रियान्वित जीवन के विषय में बताया गया है। 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, ये इनके भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अंतर्गत आते हैं। इनका जो सबसे बड़ा, दुनिया के जो सबसे बड़ी देन है, जो कि महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रवर्तित जो अष्टांग योग के अंतर्गत जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो 5 यम है, इनमें से अपरिग्रह को छोड़ करके बाकी चारों भगवान बुद्ध ने उनको अपनाया, जिनका नाम पंचशील के अंतर्गत उन्होंने किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और नशा न करना, अर्थात जो मादक वस्तुओं का सेवन न करना। ये भगवान बुद्ध ने विश्व को एक बहुत बड़ी देन दी। और जब भगवान बुद्ध ने इस संसार के अंदर पशुओं की हिंसा देखी, यज्ञों के अंदर पशु बलि को देखा, तो इनका जीवन करुणा से द्रवित हो उठा और उन्होंने 2 बातें मुख्य रूप से कहीं, बुद्धम शरणम, ये धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसका सिद्धांत, ये मूल मंत्र इन्होंने विश्व के सामने रखा। शिक्षित बनो और संगठित बनो, आपकी आचरण की शुद्धि होनी चाहिए और सबसे मिलकर के आप रहो, आप यूनाइटेड होकर के रहो और आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। ये बातें भगवान बुद्ध ने धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि इसके माध्यम से विश्व के सामने रखा। इसके भगवान बुद्ध के पश्चात इनके शिष्यों ने, इनकी शिष्य परंपरा ने इन 2 सिद्धांतों के साथ में एक मंत्र और जोड़ा, बुद्धम शरणम गच्छामि। इस तरह से बौद्ध विचारधारा के अंतर्गत धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये 3 वचन देखने को मिलते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने आचरण की शुद्धि और सबसे मिलकर के रहना, ये हमको उपदेश दिया। आज विश्व के सामने दार्शनिक जगत के अंदर ये प्रसिद्ध है कि भगवान बुद्ध नास्तिक थे। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि भगवान बुद्ध जो अदृश्य विषय हैं, जैसे आत्मा क्या है, परलोक क्या है, पाप पुण्य क्या है, ऐसे विषयों, क्योंकि वो दृश्य नहीं है, वो अदृश्य हैं, अदृश्य विषयों में वो चुप हो जाया करते थे। वो कहते थे ये तर्क बाह्य हैं, ये तर्क का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है, इसलिए इन विषयों पर बोलने से बचते थे। पंडित उदयवीर शास्त्री ने इसलिए लिखा, लोगों ने इनको नास्तिक कहना शुरू किया। मेरी समझ से ये बात ठीक नहीं है। जब आचरण संबंधी बात जो संत कह रहा हो, उसको नास्तिक हम कह नहीं सकते। बाद में दार्शनिक परंपरा में, क्योंकि वेद को प्रमाण माना जाता है, इसलिए जो वेद को प्रमाण मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं, और जो वेद के विषय में बात नहीं करता वो नास्तिक की संज्ञा में आता है, ऐसा हमारे दार्शनिक संप्रदाय में कहा गया। परंतु भगवान बुद्ध इन विषयों को अव्याकृत मानते थे, चुप हो जाया करते थे, इसलिए लोगों ने समझा कि वो नास्तिक हैं। जियो और जीने दो, सबका साथ, सबका विकास, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः और बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के सिद्धांत को इन पंचशील के माध्यम से, अहिंसा परमो धर्म के माध्यम से भगवान बुद्ध ने संसार के सामने रखा। सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह अहिंसा, सब कालों में सब प्रकार से किसी के प्रति मन, वचन और कर्म से कोई गंदा विचार न रखना, कोई हिंसा की बात न करना, ये अहिंसा की कोटि में आता है। यही वेद व्यास ने भी कहा है और यही पतंजलि का सिद्धांत है। ये कुछ विचार भगवान बुद्ध के विषय में मैंने आपके सामने रखे हैं। आज संसार के सामने विपश्यना की जो पद्धति है वो भी भगवान बुद्ध के द्वारा दी हुई है। हमारे भारत राष्ट्र ने इन पंचशील सिद्धांतों के आधार पर अपनी विदेश नीति को कायम किया और पंचशील का सिद्धांत आज भी हमारी सरकार मानती है। और हमारे राष्ट्र ध्वज में जो एक चक्र बना हुआ है वो धम्म चक्र है, धम्म चक्र प्रवर्तनाय उस पर अंकित है। और ये सब भगवान बुद्ध के उपदेशों का फल है। इस संविधान का निर्माण करने वाले, इस संविधान, भारत के संविधान का निर्माण करने में जिनकी मुख्य भूमिका रही, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं,
उन्होंने इन धर्म चक्र परिवर्तन का सिद्धांत हमारे संविधान के माध्यम से हमारे भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के मूलभूत जो नीतियां हैं, विश्व के प्रति हमारी क्या शांति की दृष्टि होनी चाहिए, ये पंचशील सिद्धांतों के माध्यम से दुनिया के सामने रखा। वास्तव में वे एक महामानव थे। मैंने जो अध्ययन किया है, जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी कंट्रीज हैं, उनमें कहीं भी भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में जाना नहीं जाता। वहाँ एक महामानव के रूप में उनको देखा जाता है। हिंदू समाज ने कालांतर में भगवान बुद्ध को भी ईश्वर का नाम दिया गया। ये मैंने जब स्टडी की, मैंने ये पाया, ये महामानव का आज जन्मदिन है और आज के दिन ही इनका निर्माण हुआ, आज के दिन ही इनको संबोधि प्राप्त हुई। इसलिए मैं अपनी श्रद्धांजलि संस्कृत एकेडमी के इस व्याख्यान माला के माध्यम से आपके समक्ष रखता हूँ। परमपिता परमात्मा इतनी शक्ति दे कि भगवान बुद्ध के बताए हुए पंचशील सिद्धांतों के माध्यम से हम अपना सुधार करें, अपने समाज का सुधार करें, अपने राष्ट्र का सुधार करें और इस विश्व में शांति को हम कायम करें। इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।